467-68 जो कि फॉर्जरी का मामला है उसको दर्ज कराकर महिला होमगार्ड पे उसको गिरफ्तार भी किया गया और साथ ही साथ जिसका फर्जी अटेंडेंस बनाया गया था उसके विरुद्ध भी उसका भी नाम केस में दर्ज है और उस पर भी हम लोग अनुसंधान जारी है। दलालों के साथ वहाँ पे संगठित अपराध चल रहा था जहाँ पे कि अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया। इस मामले में लगभग 10 से अधिक सैप जवान और होमगार्ड जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कुछ दिन पहले हमने आपको एक आईपीएस का वो वीडियो दिखाया था और उस वीडियो को दिखाते हुए इस बात का जिक्र किया था कि ऐसे आईपीएस अधिकारी बिहार के हर जिले में होने चाहिए। बात चल रही थी गोपालगंज की, और गोपालगंज में एसपी विनय तिवारी ने इतना बड़ा एक्शन लिया था कि अपने ही कई पुलिसकर्मियों को भीतर ठेल दिया था। अब ठीक उसी प्रकार का एक और एक्शन सामने आया है और यह खबर जो है बिहार के कैमूर जिले से है। कैमूर के एसपी ने ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए 2 थाना अध्यक्ष समेत कुल 25 पुलिसकर्मियों को नाप दिया है। और जानते हैं यह कार्रवाई क्यों हुई है? यह कार्रवाई लापरवाही के कारण हुई है, अवैध बालू निकासी को लेकर हुई है, फर्जी हाजिरी को लेकर हुई है और रील्स बनाने को लेकर हुई है। अब समझिए बिहार के थानों में कैसे कैसे पुलिसकर्मी काम करते हैं और कैसे कैसे जवान काम करते हैं। सबसे पहले हम आपको इस खबर के बारे में विस्तार से बताएं। कैमूर जिले में पुलिस महकमे के भीतर अनुशासनहीनता, लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ एसपी शिखर चौधरी ने बड़ी और सख्त दंडात्मक कार्रवाई की है। पिछले महज 1 महीने के भीतर जिले में 2 थाना अध्यक्षों सहित करीब 25 पुलिसकर्मियों और होमगार्ड जवानों पर निलंबन और गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई गाज बनकर गिरी है। एसपी की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब जानकारी देते हुए शिखर चौधरी क्या कुछ बता रहे हैं वो जरा हम आपको सुनवाते हैं, फिर आपको कहानी बताएंगे। फर्जी हस्ताक्षर को लेकर कार्रवाई अभी तत्काल की गई है। जितने पुलिसकर्मियों को सकता है जी, एक मोहनिया एसडीपीओ के यहाँ एक होमगार्ड कार्यरत थे जिनके द्वारा की अटेंडेंस बनाने का काम किया जाता था। तो जांच के क्रम में लाइन से जांच करवाई गई और इससे पता चला कि एक महिला जो कि पूर्व से ही विरमित हो गई थी जिला से और कहीं और उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उसका फर्जी अटेंडेंस बनाकर वेतन निकासी का प्रयास किया गया और जो दस्तावेज था उसमें एब्सेंट पे व्हाइटनर लगा के उसको प्रेजेंट दिखाया गया है। इसी मामले में 467-68 जो कि फॉर्जरी का मामला है उसको दर्ज कराकर महिला होमगार्ड जो है उसको गिरफ्तार भी किया गया और साथ ही साथ जिसका फर्जी अटेंडेंस बनाया गया था उसके विरुद्ध भी उसका भी नाम केस में दर्ज है और उस पर भी हम लोग अनुसंधान जारी रखेंगे। सर, अभी तक से कितने पुलिसकर्मी जो लापरवाही किए हैं, दंड किए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई जिले में? जी, अभी तक 2 थाना अध्यक्षों पे कार्रवाई हुई है। एक में अवैध बालू की निकासी के लिए जो पुराना ट्रैक्टर थाने पे पड़ा था, साथ ही साथ एक थाना अध्यक्ष जो कि चांद थाना अध्यक्ष थे, उनके द्वारा दलालों के साथ संगठन और पब्लिक को प्रताड़ित करने के आरोप में उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई स्टार्ट किया गया है। साथ ही साथ 2-3 ऐसे मामले जहाँ पे कि पुलिसकर्मी वर्दी में रील बनाते हुए पाए गए हैं, उनको भी सस्पेंड कर उन पर भी कार्रवाई की गई है। और अन्य ऐसे भी मामले जहाँ जहाँ की पुलिस द्वारा कहीं लापरवाही बरती जा रही है या फिर आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, चेकपोस्ट के जवान सब जेल भेजेगा? जी, ये मामला प्रकाश में आया था। ट्रैफिक डीएसपी द्वारा जो है चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया था और इसमें ये बात प्रकाश में आई थी कि कुछ दलालों के साथ वहाँ पे संगठित अपराध चल रहा था जहाँ पे कि अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया था। इस मामले में लगभग 10 से अधिक सैप जवान और होमगार्ड जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया और लगातार हम लोग चेकपोस्ट पर निगरानी रख रहे हैं। यदि ऐसा मामला सामने आता है तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी तक से कितने पुलिसकर्मी सब मिलाकर कार्रवाई की गई? लगभग 20 से 25 पुलिसकर्मियों पर अभी तक कार्रवाई की जाएगी। और पुलिसकर्मी के लिए क्या मैसेज है? जी, जैसा कि हम शुरू से बोलते आए हैं कि पहली हम लोग की प्रायोरिटी है कि पब्लिक के प्रति हम लोग संवेदनशील रहें। कोई भी आम जनता समस्या लेकर आती है, उनके प्रति संवेदनशील होकर उनकी बात सुनें और जितना संभव हो उतना प्रयास करें कि उनकी जो है समस्या का समाधान किया जा सके। साथ ही साथ थानों पर जो दलालों का बैठना था, ये डीजीपी सर का भी स्ट्रिक्ट निर्देश है, किसी भी दलाल को थाना में एंट्री नहीं मिलनी है। यदि कहीं ऐसी शिकायत मिलती है पब्लिक के माध्यम से या फिर अन्य माध्यमों से कि थाना पर कोई दलाली कर रहा है, पूर्व का आपराधिक चरित्र का व्यक्ति थाना पर बैठता है, तो वहाँ पे थाना अध्यक्ष की भी भूमिका की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना है, मामला लगभग आप समझ गए होंगे। मामला यही था कि मोहनिया एसडीपीओ कार्यालय में तैनात एक महिला होमगार्ड जवान द्वारा जिले से विरमित यानी कि ट्रांसफर होने के बाद भी अन्य महिला कर्मी की फर्जी हाजिरी बनाकर वेतन निकासी का प्रयास किया जा रहा था। जांच हुआ, जांच के दौरान फर्जीवाड़ा उजागर हुआ और इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी महिला होमगार्ड जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब कार्रवाई का दायरा देखिए यही खत्म नहीं हुआ। जब्त गाड़ियों से अवैध बालू निकासी के मामले में संलिप्तता पाए जाने पर कुदरा थाना अध्यक्ष के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं दलालों से साठगांठ करने और आम जनता को प्रताड़ित करने के गंभीर मामलों में चांद थाना अध्यक्ष के खिलाफ भी जांच बिठाते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है और इसके अलावा
जिले के मोहनिया चेक पोस्ट पर अवैध वसूली के आरोप में 10 से अधिक सैप जवानों और होमगार्ड कर्मियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। एसपी शिखर चौधरी ने स्पष्ट किया है, ऑन ड्यूटी वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और अनुशासनहीनता बरतने वाले 2 से 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही कड़ा संदेश दिया है और कहा है कि सभी थानों में दलालों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। आम जनता से संवेदनशीलता और सहयोगात्मक रवैये के साथ पेश न आने वाले तथा पद का दुरुपयोग करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और ये होना भी चाहिए। बिहार के हर जिले में होना चाहिए। हर पुलिस कप्तान को इस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए अपने खिलाफ, अपने विभागीय पुलिस वालों के खिलाफ। अगर विभाग में मान लीजिए आपके परिवार में 4 सदस्य हैं और 4 में से 2 सदस्य आउटलाइन चले गए हैं, मतलब रास्ते से भटक गए हैं, तो उन्हें सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। और ठीक पुलिस कप्तान की भूमिका जिले में वैसी ही होती है। पुलिस कर्मियों द्वारा अनुशासनहीनता, लापरवाही, भ्रष्टाचार के मामले में यह बड़ा एक्शन एक संदेश के रूप में देखा जा सकता है कि आने वाले समय में कोई भी बच नहीं पाएगा, चाहे जितना कर ले, चाहे जितना काली कमाई कर ले, जितनी लापरवाही कर ले, जितना भ्रष्टाचार कर ले, लेकिन अंतोगत्वा गाज गिरती है। और यह साबित किया है कैमूर के एसपी शिखर चौधरी ने। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।